एक्टर और फिल्म मेकर संजय खान की पत्नी और एक्टर जायद खान की मां जरीन खान का 81 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। 60 और 70 के दशक में जरीन खान ने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी असली पहचान उनके परिवार और बच्चों से जुड़ी रही, जहां उन्होंने हमेशा मजबूती से अपना किरदार निभाया। उनके जाने से बॉलीवुड के एक और सुनहरे दौर का अंत हो गया है। तो कटरीना कैफ और विकी कौशल को बेटा हुआ है, बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें खबर वाली कौन सी बात है। अभी पता चलेगा आपको, क्योंकि सोशल मीडिया पर 1 महीने पहले एक ज्योतिषी जिनका नाम अनिरुद्ध कुमार मिश्रा, उन्होंने एक ट्वीट किया था। अनिरुद्ध जी का कहना था कि विकी कौशल और कटरीना कैफ का पहला बच्चा बेटी होने वाला है। सोशल मीडिया पर सब लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि जैसे कि ही सबको वक्त के साथ साथ पता चल रहा है कि ये जो ज्योतिष विद्या है ये फर्जी है, इस वजह से क्योंकि इस तरीके की प्रिडिक्शंस जो हैं वो लगातार गलत होते दिखाई दिए हैं। जहां ये कटरीना के पहले बच्चे को बेटी बता रहे थे, वहीं अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कटरीना कैफ और विकी कौशल का पहला बच्चा बेटा हुआ है। आप सोशल मीडिया पर ये सारा कुछ वायरल होता देख करके ज्योतिषी जी अनिरुद्ध जी लिखते हैं कि मेरी प्रेडिक्शन इनकरेक्ट हुई है, मेरे कैलकुलेशन में फ्लॉड हुआ है, इसके लिए वो बड़ा खेद चाहते हैं। इससे पहले कि लोग इनके इस ट्वीट पर कुछ कमेंट कर पाते, कुछ बोल पाते, इनको ट्रोल कर पाते, इन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया। यानी अब कमेंट सेक्शन होगा नहीं तो लोग ट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज्योतिषी ये भूल गए कि रीट्वीट का भी ऑप्शन होता है। जी हाँ, रीट्वीट करके लोग लिख रहे हैं खुले में हगना बंद करो। उसी के साथ साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती का बयान आया। यति का कहना है कि उन्हें दुनिया के सारे मुसलमानों से परेशानी है। सोशल मीडिया पर पहले तो ट्रोलिंग चल रही है कि अल्लाह आपकी इस परेशानी को हमेशा सलामत रखे। दूसरी तरफ यह सवाल पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा चैनल एनडीटीवी यति जैसे इंसान के सामने जाकर के वो उनकी बाइट क्यों ले रहा है। यानी वो छोटा मोटा तो मीडिया हाउस है नहीं, लेकिन यति जैसे बयान देने वाले जिस तरीके से वो नफरती बयान देते हैं, वैसे इंसान का बाइट लेने की क्या जरूरत आन पड़ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार इसकी आलोचना चल रही है कि क्या मीडिया अब इस लेवल की नफरत को भी प्रमोट करना चाह रहा है क्या। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद क्या हुआ। ज़ोहरान की जीत के बाद जो जश्न चला, मीडिया को मिर्ची लगी, वो एक अलग तरफ जो चल रहा था। लेकिन जो खबर निकल के आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ममदानी को हराने के लिए ट्रंप ने लगभग 2 अरब 22 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ज़ोहरान ममदानी जीत गए। लेकिन सोशल मीडिया पर नैरेटिव इस बात को लेकर के कि ज़ोहरान ममदानी जो मेयर बने उसके बाद क्या हालात होने वाले हैं, तो ये तस्वीरें कुछ शेयर की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि देखो टाइम्स स्क्वायर पर जो है वो नमाज पढ़ने लग गए हैं। अब जिस अकाउंट से ये सब कुछ शेयर किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, पहले तो अकाउंट की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर कहा जाता है इस अकाउंट वाले से, क्योंकि ये अकाउंट जो है वो इंडिया से चलता है। कोई रमेश नाम का कोई लड़का है जो बिहार के अंदर काम करता है और वो अपने आप को यहूदी और यहूदियों का समर्थक बताते हुए इजराइल में रहने वाला बताता है खुद को। उससे कहा जा रहा है कि सो जाओ रमेश भाई, सुबह काम पर भी जाना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके के आरोप राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए हैं और वोट चोरी का जो अभी एच फाइल निकाला गया है जिसमें ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र हो रहा है, उसको लेकर के अब कौन बनेगा करोड़पति वाले मीम वायरल किए जा रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि ये लड़की कौन है, क्योंकि वोटर कार्ड पर इसके सीमा, सरस्वती, स्वीटी, न जाने कितने कितने नाम के साथ इसका फोटो लगा हुआ है। अब सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि ये है कौन, और ज्ञानेश जी से पूछा जा रहा है जिसका जवाब दिया जाता है ऑल ऑफ इट। अब देखिए यहां रजत शर्मा पूरी तरीके से चरण वंदना करते नजर आए। राहुल गांधी के आरोप में जो उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया उस पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो ये इशू रेज कर रहे हैं ना, इसका कोई इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल से। यानी ये सारा कुछ राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल जो उनका करियर है उसे बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि लगातार वो जो हार रहे हैं उनके पार्टी के लोगों को ऐसा ना लगे कि कहीं भाई राहुल गांधी की वजह से पार्टी हार रही है। इस वजह से वो ये दिखाना चाहते हैं कि असल में तो वोट चोरी हो रही है। अब ऐसा ट्वीट करना रजत शर्मा का सोशल मीडिया पर लोग भड़क जाते हैं
कहते हैं पहले तो कि भाई तुम्हें पैसे कितने मिले हैं ऐसा ट्वीट करने के। यानी साफ सीधा दिख रहा है कि एक पत्रकार को जब बात रखनी हो तो वो किस बिहाफ में रखे। या तो सवाल ये होना चाहिए कि अगर राहुल गांधी सवाल पूछ भी रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, तो उनसे ये मांग की जानी चाहिए कि बिल्कुल अगर ऐसा है तो वो रिकॉर्डिंग निकलवाएं कि हाँ वहां पर वाकई इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो बिल्कुल देखा जाए कि क्या उस ब्राजीलियन लड़की ने वोटिंग दी है कि नहीं दी है और किसने की है। उसके अलावा उल्टा ये राहुल गांधी पर ही हमलावर है, यानी बीजेपी कार्यकर्ता या स्पोक पर्सन की जरूरत नहीं रही है। अब गोदी ही मीडिया कैसे विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए और उनकी जो नैरेटिव है, वो जो आरोप लगा रहे हैं उसको खत्म करने की कोशिश तो ये गोदी मीडिया ही कर रहे हैं। और एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि एक तो राहुल गांधी लगातार इसका आरोप लगा रहे हैं कि कैसे वोटिंग के अंदर कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं, यहां भाजपा समर्थक क्यों उनको राइट प्रूफ करने में लगे हुए हैं। पहले तो खबरें ये चल रही थी कि जब बिहार के अंदर पहला फेज का वोटिंग हुआ, उसमें ये तस्वीरें आ रही थी कि कैसे भाजपा से जुड़े लोग फरवरी में भी वोट कर रहे हैं और नवंबर में भी वोट कर रहे हैं। उसके बाद और तस्वीरें आई, ये तस्वीरें देखिए, बताया जा रहा है कि कैसे ये लोग कुछ महीने पहले कहीं और वोट करके आते हैं, फिर कुछ महीने के बाद कहीं और वोटिंग होती है तो वहां पर भी वोट किया जाता है। यानी ये मिसाल देख लीजिए, 2024 में महाराष्ट्र में वोट किया, फिर 2025 में बिहार में वोट करने की बात कर रही है ये। यहां तक कि ये तस्वीर भी आ रही है, यहां अलग अलग जगहों तो दूर की बात है, यहां एक ही जगह में क्या दो दो वोट डाल दिए गए हैं। यानी दोनों हाथों में स्याही कैसे लगी हुई है भाई। यहां सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल की जा रही है कि कैमरे पर ही पोल खुल रही है, यहां तक के पोल तो रिपब्लिक टीवी की भी खुल गई। जैसे हुआ है उत्तर प्रदेश वैसे डेवलप हो। तो पत्रकार एकदम वहां घुस गए कि हाँ हाँ यूपी जैसा बदलाव, क्या यूपी में बदलाव देखा आपने? यूपी की तरह बिहार डेवलप हो ये चाहती हैं। यहाँ लड़की ने कुछ और ही कह दिया, जो पूरा जो ऊपर से नीचे तक जो नैरेटिव था वो बदल गया। यूपी में क्या पसंद आता है आपको जो चाहती है बिहार में भी हो? तो लड़की ने कह दिया कि यूपी मॉडल तो देखना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव वाला यूपी मॉडल जिसके अंदर धर्म की राजनीति नहीं होती थी। जो अखिलेश के राज्य में हुआ था कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना, वैसे ही यहाँ पे भी हो। अब देखिए ये बयान योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने वोट के लिए मांग करी कि एनडीए को वोट करें, और अगर एनडीए को वोट करेंगे तो वो बिहार के मोहिनुद्दीन नगर का नाम बदल करके मोहन नगर कर देंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब सोशल मीडिया पर तो ये चल रहा है कि तरक्की की बात नहीं हो रही है, यानी रोजगार की बात हो जाए, नौकरी की बात हो जाए, या चीजों के दाम कम होने की बात हो जाए, यानी ये अब बात नहीं रही है। पढ़ाई लिखाई, हेल्थ सिस्टम, इस सब की कोई बात नहीं चल रही है। बात क्या चल रही है कि हमें वोट दें, हम नाम बदल देंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगली अपडेट पर आईटी सेल में सन्नाटा है। गुजरात के सूरत में नेशनल लेवल की रनिंग खिलाड़ी से छेड़छाड़ के आरोप में अमित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ के मामले में कुणाल परिहार को पकड़ा गया है। आरोप है कि गोदी मीडिया और आईटी सेल इन दोनों मामलों पर चुप हैं, जैसे ये खबरें उन्हें दिखती ही नहीं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी का नाम उर्दू लहजे वाला था, तब हर न्यूज चैनल पर वो खबर चल रही थी और अंधभक्त खूब शोर मचा रहे थे। ये भी कहा जा रहा है जब आरोपी का नाम उर्दू लहजे वाला होता है तो पूरी मीडिया उसे राष्ट्रीय खतरा बना देती है, लेकिन जब वही जुर्म किसी अमित शर्मा या कुणाल परिहार जैसा व्यक्ति करता है तब अचानक सिस्टम को काम करने दो वाली शांति छा जाती है। ये खबर देखिए, गाजियाबाद में महिला पुलिस ने 26 और 27 अक्टूबर को एनकाउंटर दिखाकर इरफान, शादाब, अमन और नाजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना था कि ये चारों ऑटो में बैठाकर यात्रियों को लूटते थे, लेकिन कोर्ट ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए और महिला थानेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। असल में गिरफ्तार युवकों ने कोर्ट में बताया कि उन्हें थाने से सीधे जंगल में ले जाकर गोली मारी गई। जब कोर्ट ने थानेदार से थाने का सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा तो उन्होंने बहाने बनाए और वीडियो नहीं दिखाया। इसके बाद कोर्ट ने सीएमओ को ऑर्डर दिया कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो चारों की डॉक्टरी जांच करे
और उनके शरीर पर चोटों के निशान गिने। ये पूरा मामला उस समय का है जब नवरात्रि के दौरान यूपी सरकार मिशन शक्ति अभियान चला रही थी, जिसमें महिला पुलिस से एनकाउंटर करवाए जा रहे थे। गोदी मीडिया से यह खबर पूरी तरह गायब है। सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि देश भर में पुलिस का यही हाल है। खासकर मुसलमानों को फंसाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। अगर किसी केस में कोई ईमानदार जज मिल जाए तो इंसाफ मिल सकता है, वरना मुसलमानों की जिंदगी इसी तरह बर्बाद कर दी जाती है। कहा तो जाता है कि देश संविधान से चलता है, लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो संविधान को एक तरफ रख दिया जाता है। लोगों का कहना है प्रमोशन भी तो चाहिए होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।